अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि दानेदार कलाकंद आप घर में किस तरीके से बना सकते हो। बनानी था ये आसान और सादा है, बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगर आपको कलाकंद खाने में बहुत पसंद है तो इंस्टेंटली आप घर में इसको बना सकते हैं। और बहुत ही आसान और सादा से आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, मैंने लिया है 2 किलो के करीब दूध। 2 किलो दूध लेने के बाद दूध को जो है जब जैसे ही थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट होगा तो 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। ये टोटल 4 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है, जिसमें हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस अभी डालेंगे। और इसको थोड़ा सा हम टाइम देंगे कि देखेंगे कि अगर इसका जो दूध जो अच्छे से फट जाता है तो हम मज़ीद इसके अंदर जो है लेमन जूस ऐड नहीं करेंगे। दूध सही से फटा नहीं है तो मज़ीद 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। 1 टेबलस्पून मज़ीद मेरे पास अभी जो है मेरे पास बच चुका है। मैंने 3 टेबलस्पून लेमन जूस का इसके अंदर इस्तेमाल किया दूध के अंदर। दूध जो है वो फटना स्टार्ट हो गया। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही मैंने ये सारा काम किया है। दूध जो है वो अच्छे से फट चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए 1 अदद स्टेनर और 1 अदद प्लास्टिक का बाउल का इस्तेमाल करूँगी, और जिसके ऊपर रखेंगे हम स्टेनर। और हमने इसके अंदर से तकरीबन जो है 90% पानी जो है हमने निकाल लेना है। सिर्फ 10% हम पानी जो है इसके अंदर रहने देंगे। इस पानी को आप फेंके ना, ये बेस्ट फेस क्लींजर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रखेंगे किसी भी स्प्रे बॉटल में और फिर रात को सोने से पहले आप इसके साथ अपने चेहरे की क्लींजिंग कर सकते हैं। अब क्या आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और आप देख सकते हैं कि 10% पानी इसके अंदर है, 90% पानी जो है वो मैंने निकाल लिया। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकाना है। मज़ीद हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। फ्लेम को हाई मत रखें, आपकी साइड्स अगर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी और ब्राउन जला हुआ कोई भी हिस्सा दूध का कलाकंद के अंदर ऐड हो जाएगा तो आपको खाने में कभी भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसलिए फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने तमाम काम करना है। जैसे इसका पानी जो है ड्राई होने लगा था तो तकरीबन 5 टेबलस्पून 5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की थी। पहले 4 खाने के चम्मच चीनी ऐड की थी, उसके बाद मैंने टेस्ट किया और मुझे लगा कि ये जो मीठा है बहुत ही कम है। तो उसके बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद इसके अंदर ऐड की थी। तो टोटल 5 खाने के चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल इसके अंदर किया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप जो है चीनी की मिकदार को 6 से 7 चम्मच भी रख सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद चम्मच को मुसलसल हमने चलाते जाना है। चम्मच को हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने अच्छे से इसको पका लेना है। और मीडियम फ्लेम के ऊपर जब चीनी का जो पानी था, जितना भी चीनी ने पानी छोड़ा था, वो जब मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गया तो लास्ट पे हमने इसके अंदर ऐड करना होता है घी। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी इस वक्त नहीं था, नॉर्मल जो रेगुलर हम घी इस्तेमाल करते हैं वही घी मैंने इस्तेमाल किया। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। घी डालने के बाद बहुत ज़्यादा भुनाई करने की इसकी ज़रूरत नहीं होती। बस 5 मिनट भी मुकम्मल मैंने इसकी बुनाई नहीं की थी। 2 से 3 मिनट मैंने सिर्फ इसकी बुनाई की थी। उसके बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना। बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना वीडियो में, बिल्कुल आपने ऐसी ही कंडीशन में इसको उतार लेना है। बहुत ज़्यादा बुनाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो फिर इसकी बाइंडिंग नहीं हो सकेगी, ये आपस में जुड़ेगा नहीं। तो हमने बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी। घी जब आप डालें तो 2 से 3 मिनट ही इसको भूनें। जैसे घी की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें। जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी स्टेज पे हमने फ्लेम को बंद कर दिए। और बंद करने के बाद कोई सा भी आप बाउल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर मैंने पेपर बटर लगा दिया था। पेपर बटर लगाने के बाद तमाम जितना भी मिक्सचर हमारे पास रेडी हुआ है उसको हम अच्छे से उस बर्तन के अंदर डाल लेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे। अब इसको हमने कम से कम 1 घंटे के लिए हमने इसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखना है। बहुत ही आसान और सादा सी कलाकंद की रेसिपी है, जिसको हर कोई बहुत आसानी से ट्राई कर सकता है। बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार और दानेदार कलाकंद अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
थोड़े से पिस्ते और बादाम मैंने इसके ऊपर डाले हैं। अब यहाँ पे इसको रख देंगे फ्रीज़र में। मैंने इसको रखा था 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया। 1 घंटे के बाद निकालने के बाद इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे और आप इसको एंजॉय करें। ये जो कलाकंद आपको वीडियो में नज़र आ रही है, ये 2 किलो दूध के साथ मैंने बनाई है। 2 किलो दूध के साथ अगर आप बनाते हैं तो आप जो इतनी मिकदार में कलाकंद जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं। अपने हाथों के साथ आप बनाएं। आजकल जैसे कि वायरस वगैरह, वबा वगैरह बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको मिठाई खाने में बहुत पसंद है और कलाकंद हर एक को खाने में बहुत पसंद होती है, तो आप घर में बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।